नमस्कार दोस्तों, once again I'm back with some more informative लास्ट पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए। तो जैसे कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, बहुतों को एडिक्शन था थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे सोशल मीडिया में ओपन नहीं होते सवाल पूछते थे। तो पीपल आर ऑल्सो रीच आउट टू कोशिश की मैंने सबका जवाब देने की। काफ़ी और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। इनका उम्र मायने नहीं रखती, स्पेशली जब आपको अंदर सीखने की चाह हो, स्पेशली जब बात पैसे की हो या हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मुझसे एक कॉलेज के बहुत सीनियर प्रोफेसर ने पूछा था कि क्या शेयर मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, करना चाहते हैं या कभी ना कभी करेंगे। तो मैं पिछले कई साल से वर्क के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स, सिंस मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक बहुत सालों से इंटरेस्ट था। मुझे लगा मैं आपके साथ ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए। I was just going through one of the blogs and I thought कि why not share this particular information with my family. So अगर आप तरफ देखें, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लॉग में बताया गया है। इनफैक्ट आई शेयर द लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप चाहें तो आप इसे और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम उन की पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है जो मार्केट को ड्राइव करता है। द फर्स्ट वन, फियर एंड ग्रिड। ऐसे दो इमोशंस जिस पे लगभग लगभग शेयर मार्केट की पूरी इंजन चलती है। ग्रिड एक ऐसा इमोशन जो कई बार इंसान को ले डूबता है, लालच। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। इसकी उल्टी तरफ फियर, डर। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे इंसान को पता है थोड़ा सा स्टॉक और आने वाला मार्केट शायद डूबने वाला है, बट डर का माहौल इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है जिसके चलते जो शायद कोई स्टॉक नहीं भी डूबने वाला होता है, इन्वेस्टर से बेच देते हैं। इनफैक्ट एक मूवी है, आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच दैट, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। बहुत बढ़िया मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है किस तरीके से मूवी का मेन कैरेक्टर इन्वेस्टर्स के इमोशंस को मैनिपुलेट करके मार्केट को किस तरीके से राइज करता है और मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। हर्ड मेंटालिटी, सही हिंदी में झुंड मानसिकता। ये एक इस तरीके की मेंटालिटी है जहाँ पे कई बार इन्वेस्टर अपने कई साल के तजुर्बे के ऊपर डाउट करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अगर भीड़ कुछ कर रही है तो वो सही कर रही होगी। उन्हें अपने फैसलों पर डाउट होने लगता है इन्वेस्टर्स को, और वो अपना पूरा का पूरा जो फैसला है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सारा एक तरफ रखते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि भीड़, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, सारी दुनिया अगर कर रही है तो शायद कहीं कहीं ना कहीं सही कर रही होगी। इनफैक्ट अगर आप देखें 2007 का मार्केट क्रैश, मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सालों से ये फॉलो कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही हुआ था। मार्केट जितना डूबना नहीं चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया बेचने में लगी हुई है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने कई साल अपना तजुर्बा कमाया है इस मार्केट में, उन्होंने भी वही चीज़ किया, जिससे मार्केट में सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस,
ये एक ऐसी फिलॉसफी है ना जो इंसान को ले डूबती है, शेयर मार्केट में छोड़िए, रियल लाइफ में भी। इस फिलॉसफी के चलते क्या होता है कि इन्वेस्टर्स कई बार ये सोचने लगते हैं कि वो मार्केट को बीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया होता है। देखिए, मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं। कई बार ऐसा होता है जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, बहुत सक्सेस रेट में होता है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, जिसके चलते वो रिस्क ले बैठते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि उनसे कभी गलती होगी ही नहीं, और आगे चल के काफ़ी ज़्यादा रिवर्जन। एक ऐसी फिलॉसफी जहाँ इन्वेस्टर कई बार प्रॉफिट बचाने के चक्कर में लॉस से बचने की कोशिश करता है, डिफेंसिव बिहेवियर। इसमें होता ही है कि इन्वेस्टर कई बार अपने स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ बहुत जल्दी अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं, लॉस को अवॉइड करने के चक्कर में। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताता है कि इस तरीके के बिहेवियर के चलते कई बार इंसान या कई बार इन्वेस्टर अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, और जिसके चलते 15-20 साल की जो भी हिस्टोरिकल डेटा है वो एक तरफ, और इस तरीके की साइकोलॉजिकल बिहेवियर उन सारे डिसीजन को ओवरराइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट टर्म में जब आप जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, आप उसे ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, क्योंकि पैसा तो आपको हर दिन चाहिए। करेक्ट। प्रॉफिट आप आज बना लोगे, बट उस बनाए हुए पैसे से क्या पूरी ज़िंदगी निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो घूम फिर के आपको मार्केट में आना ही है। मार्केट का दस्तूर है, जो आपने यहाँ से कमाया है कुछ हद तक आपको उसे देना ही पड़ेगा। लॉस एंड प्रॉफिट इज द नेचर ऑफ शेयर मार्केट। तो आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के आप अपने आप को मजा हुआ खिलाड़ी नहीं मान सकते। आपको वापस से घूम फिर के इस मार्केट में आना ही है। जब मार्केट करेक्ट होता है तो वो फिर वो आपको उसका सही दाम, सही प्रॉफिट, सही चीज़ बताता है। ये उस तरीके से है कि नदी के किनारे खड़े रह के आप कभी भी तैरना नहीं सीख सकते। अगर नदी पार करनी है, तैरना, तो पानी में आपको उतरना पड़ेगा।